कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर सी 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पैंट और जैकेट बनाना सिखाएंगे आसान तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अपने कान्हा जी को पहनाकर भी दिखाएंगे। 10 नंबर की हमने सिलाई ली है, 2 प्लाई ऊन है। चलिए हम फंदे डाल लेते हैं। हमने 14 फंदे डाले हैं और उसके बाद हम उल्टा बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से उल्टा बुनाई होता है। आगे को हमें सिलाई डालना है और ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करती बुनाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है और आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इस तरह देखिए हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। इस तरह हम लास्ट तक बुनते आ गए हैं। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है। उसके बाद देखिए तीसरी सिलाई में है, हम उल्टी साइड पहला फंदा उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए चौथी सिलाई में। इसी तरह से बुनते हुए तो चलिए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं उल्टा बुनते हुए, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं, उल्टा बुनते जाना है। यहाँ पर देखिए 2 धारी उभर क्या है, जब हमने 4 सिलाई बनाया है। तो चलिए आगे हम आपको बुनकर धारियां काउंट करके बताएंगे। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने इतना बुन लिया है। यहाँ पर आपको हम धारी काउंट करके बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, टोटल हमने 10 सिलाई बनाया है। जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो 1 धारी उभर के आता है। उसके बाद देखिए उल्टी साइड है, तो यहाँ पर हम पिंक कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। इस तरह से ऊन को लगा लेंगे और ये छोटा वाला हम इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इस तरह से छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे और ये वाला ऊन थोड़ा सा हम खींच लेंगे। पहला फंदा ढीला हो जाता तो टाइट हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं और उसके बाद देखिए सीधी साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतारना है। ये हमने कैप से ड्रेस स्टार्ट किया है, तो अब हम इसके नीचे चोली बनाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने दूसरे फंदे में से उल्टा बुनना है, उनको हम पीछे ले जाएंगे, इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर से उनको आगे लाना, एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना। देखिए इस तरह से उल्टा हमने बुन लिया, उनको सिलाई के बीच से पीछे ले जाएंगे, सीधा बना लेंगे और फिर फंदा उतारेंगे, फिर उनको आगे लाना। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से देखिए उल्टा हमने बुन लिया और फंदे को निकालना नहीं है। इस तरह से उनको हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। इस तरह एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लिया हमने। उनको आगे लाना है, एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से फिर से फंदा बढ़ा लेना है। उनको आगे लाना है, एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना। लास्ट में 2 फंदे बचे हुए, तो दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब आपको हम फंदे बताते कितने फंदे हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 20, टोटल 20 फंदे हैं। उसके बाद देखिए हम ये ब्लू वाले ऊन से बुनाई करेंगे। इस तरह से ये वाला ऊन थोड़ा सा खींच लेंगे। चलिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए, पहला फंदा उतारेंगे और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड आ गए, तो यहाँ पर हम इस वाले ऊन से बुनाई करेंगे। सभी फंदों को पिंक वाले ऊन से बुनाई करते जाएंगे। ये वाला ऊन थोड़ा सा टाइट कर लेना है। इस तरह हमने बुन लिया है।
अब सीधी साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने पिंक कलर से फंदा बढ़ाए थे, उसके बाद हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए कैसे फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पर पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, दूसरा फंदा हमने बुन लिया और तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमने उल्टा बुना, उनको हम पीछे ले जाएंगे। इस तरह हमने सीधा बुन लिया, उनको आगे लाना है। 2 फंदे उल्टा बुन लेंगे और हम तीसरे फंदे में से देखिए उल्टा हमने बुना, फिर उनको हम पीछे ले जाएंगे, इस तरह से सीधा बना लेंगे। इस तरह देखिए 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे और तीसरे फंदे में से फिर से फंदा बढ़ाएंगे। पहले हमने एक फंदा बुना था और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाया था। इस बार हम 2 फंदे बुन रहे हैं और तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ा रहे हैं। इस तरह एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया और 2, फिर तीसरे फंदे में से इस तरह उल्टा हमने बुना, उनको हम पीछे ले जाएंगे और सीधा बना लेंगे। अब इसके आगे अभी फंदा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचे हुए हैं, आपको हम फंदे अभी गिन कर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 फंदों को एक साथ में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूनी 26 फंदे हो गए। और उल्टी साइड से देखिए यहाँ पर हम ब्लू कलर की ऊन से बुनाई करेंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। अब इसमें बाजू हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है अभी ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप ध्यान देना। अब देखिए हम सीधी साइड है, तो सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए। यहाँ पर देखिए हम बाजू निकालेंगे, पिंक वाले ऊन से बुनाई करेंगे और ये वाला ऊन हमें कटिंग कर देना है। पहला फंदा हमने बुन लिया और दूसरा, इस तरह 3 फंदे हो गए, 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर फंदे घटाएंगे, तो इस तरह से देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुन लेना। एक फंदा घट गया, फिर से ये वाला फंदा देखिए हमने सिलाई पे ले लिया, 2 फंदों को फिर से हमने बुन लिया, 2 फंदे हो गए और फिर 3। उसके बाद एक फंदा सिलाई पे है, देखिए अब 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 फंदे हो गए पीछे के लिए। उसके बाद देखिए एक फंदा हमने घटा दिया और फिर से हम 2 फंदा घटा देंगे और फिर से 3, ये बाजू के लिए है। अब एक सिलाई पे फंदा, 2 हो गए, 3 4 और 5। यहाँ पर हमने शुरू में 5 फंदे बुने थे, ये आगे के लिए हैं दोनों ही तरफ के फंदे। ये भी 5 फंदे ये आगे के लिए हो गए और ये 5 फंदे, तो इस तरह टोटल 10 फंदे हो गए। और ये पीछे के लिए 10 फंदे हो गए और बीच में हमने 3-3 फंदे घटाए थे बाजू के लिए। अब उसके बाद देखिए हम सीधी साइड में आ गए, तो पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। जो हमने बाजू यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह ये चोली हो गया है। अब उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड है, ये वाला ऊन जो है इसको अंदर करते बुनाई करेंगे। पहला फंदा उतार लेना है ऐसे, दूसरा फंदा हमने बुन लिया। सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, ये छोटा वाला ऊन इसको साथ में लेते बुनाई करेंगे। फिर हम सीधी साइड आकर फंदा बढ़ाएंगे घेरे के लिए। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं, तो यहाँ पर पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे से फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह देखिए ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर बताया था सेम वैसे ही आपको बुनाई करना है। एक फंदा उल्टा और फिर दूसरे फंदे में से देखिए उल्टा हमने बुन लिया, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना है। एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लिया। इसी तरह लास्ट तक आपको करना है। इस तरह देखिए लास्ट में आ गए, 2 फंदे हम ऐसे बुन लेंगे उल्टा और उल्टे साइड से उल्टा बुनाई करेंगे। पहला फंदा उतारना है,
तो चलिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं सभी फंदों को उल्टा बुनते जाना है। इस तरह हमने फंदे बढ़ा लिए। उसके बाद देखिए फिर हम सीधी साइड आ गए, 2 फंदा उल्टा। देखिए पहला फंदा हमने उतारा और दूसरा फंदा उल्टा हो गया, तीसरा फंदा। ज़्यादा हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम चौथे फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा उल्टा बुन लिया, 2 फंदे उल्टे और 3, फिर चौथे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना। उल्टा बुनना, उनको हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदा और 3, फिर चौथे फंदे में से उल्टा हमने बुन लिया, उनको हम पीछे ले जाएंगे और सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदा, 3 और चौथे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना है। ऐसे हम लास्ट में आ गए। देखिए एक फंदा उल्टा, 2, 3 और 4 और लास्ट वाला 5 फंदे बचे थे, तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब इसके आगे आपको फंदा नहीं बढ़ाना है, पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। चलिए बुन लेते हैं इस सिलाई को। इस तरह हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं, पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हम सभी फंदों को घटा देंगे, इस तरह से, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ये वाला फंदा हम सिलाई पे लेते जाएंगे, इस तरह से हम सभी फंदों को घटा देंगे। बहुत आसान तरीके से आपको ये ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं, तो आप एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, बनाने में बिल्कुल आसान है। इसके बाद चलिए आपको हम पैंट बनाना सिखाते हैं। चलिए सभी फंदों को हम घटा लेते हैं। इस तरह हम घटाते हुए लास्ट में आ गए हैं। इस तरह ये ड्रेस बन के तैयार हो गया। लास्ट वाला फंदा है, इसके अंदर से उनको निकालेंगे और हम उनको कटिंग कर देंगे। इस तरह ये ड्रेस बन के तैयार हो गया है। जैकेट वाला ये ड्रेस हमने बनाया है। अभी हम ये कैप भी सिलेंगे और इस तरह से ये जैकेट के जैसे आएगा। 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। उसके बाद चलिए हम आपको पैंट बनाना सिखाते हैं। ये साथ में कैप अटैच है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने फंदे डाल लिए हैं पैंट के लिए। देखिए कितने फंदे डालने हैं। 2 फंदों को एक साथ में गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूनी 26। हमने 26 फंदे डाले हैं। और उल्टा बुनाई करते हुए, तो यहाँ पर हम इस तरह से उल्टा बुनाई करते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, 16। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने इतना लंबा कर लिया है। ये सीधी साइड है। यहाँ पर देखिए धारी काउंट करके आपको हम बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 सिलाई हमने बनाया टोटल। और उसके बाद हम उल्टी साइड हैं, तो यहाँ से देखिए हम फंदों को अलग अलग करेंगे। 13 फंदे हमने बुन लेना है। इस तरह देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 फंदे इस साइड और 13 फंदे इस साइड, अलग अलग करने हैं फंदों को। और देखिए यहाँ पर हमने ऊन को अलग से कटिंग कर लिया है। अब देखिए इस साइड हम अलग से ऊन लगाएंगे, साथ में ही बुनाई करेंगे। अगर आप चाहें तो एक साइड का बुन लीजिए, फिर दूसरी साइड का बुनेंगे। इस तरह देखिए हमने ऊन को लगा लिया है। और ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते बुनाई करेंगे। हम एक कलर से पैंट बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो दोनों कलर से बना सकते हैं, 2-2 सिलाइयाँ बुनते हुए। इस तरह देखिए हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह ये पहली सिलाई है। उसके बाद हम दूसरी सिलाई में आ गए हैं सीधी साइड। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया है। ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और ये दूसरा वाला ऊन इसको हम आगे लाएंगे। इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से चलिए हम थोड़ा बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं।
आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे कितनी सिलाइयाँ हमने बुना है। पहले 7 धारी था, अब उसके आगे आपको हम काउंट करके बताएंगे। इस तरह बीच में होल होता जाएगा। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने बुन लिया। यहाँ पर आपको 7 धारी काउंट करके पहले बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये धारियां छोड़ देना। उसके बाद देखिए 1 2 3, हमने टोटल 6 सिलाई बनाया और 7वीं सिलाई में हम बुनते हुए सीधी साइड है, तो सीधी साइड से एक सिलाई और हम बना लेते हैं, तो इस तरह 8 सिलाई हो जाएगा। पहला फंदा उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह टोटल 8 सिलाइयाँ हो गई और इस वाली ऊन को आगे लाएंगे, इस तरफ का इस वाली ऊन से बुनाई करेंगे। उसके बाद हम सभी फंदों को घटा देंगे, जैसे हमने आपको ड्रेस में बताया था वैसे ही घटाना है। इतना आसान था ये ड्रेस बनाना कि कोई भी बना सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बना सकता है इस ड्रेस को। इस तरह हमने सभी फंदों को बुन लिया। उसके बाद उल्टी साइड से देखिए फंदा घटा देंगे। ये वाला फंदा सिलाई पे ले लेना है, ढीला नहीं घटाना फंदे को। इस तरह देखिए टाइट करते हुए फंदे को घटाएंगे। इस तरह देखिए लास्ट वाले फंदे में से इस तरह हमने ऊन को निकाला और हम कटिंग कर देंगे। ऐसे हमें दूसरी साइड का भी घटा लेना, तो चलिए हम घटा लेते हैं। इस तरह ये पैंट बन के तैयार हो गया सिर्फ सीधी पट्टी से। चलिए इस तरफ का हम घटा लेते हैं। इस तरह सभी फंदों को घटा लिया, पैंट बन के तैयार हो गया। अब चलिए हम ड्रेस को देखिए सिलेंगे और कैप को भी सिलेंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से ड्रेस भी बन गया है और कैप भी बन गया है सुंदर सा। अब देखिए पहले हम पैंट को सिलेंगे। तो पैंट को देखिए ये सीधी साइड है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 धारी छोड़ना है। 5वीं धारी पर इस तरह से थंब को रखना है। देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से मिलाना है और ऊपर तक सिलाई कर लेना है। तो चलिए ऊपर तक हम सिलाई कर लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया, उसके बाद नोट लगाएंगे। नोट लगा के उसके बाद में हम नीडल को देखिए इस तरह से नीचे ले जाएंगे। अब उसके बाद देखिए इस तरह से बीच से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई किया है, आप ध्यान से देखिएगा। और बीच से इस तरह से हमें देखिए यहाँ पर बीच से हमें सिलाई करना है। तो यहाँ पर हम नीडल को अभी हम नीचे ले जाएंगे इस तरह से, और ये छोटा वाला ऊन इसको अंदर करते हुए सिलाई करेंगे। यहाँ पर पहले देखिए हम नोट लगा देंगे, उसके बाद में यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए सिलते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए एक बार हम नोट लगाएंगे, उसके बाद हम नीडल को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाकर यहाँ पर हम ऊन को कटिंग कर देंगे। इस तरह ये पैंट बन के तैयार हो गया है। उसके बाद इसमें डोरी डालेंगे, इस तरह हम सीधा कर लेते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर हम कैप को सिलेंगे। तो ये सीधी साइड है ड्रेस का, इस तरह से उल्टा करके बराबर से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए सिलाई कर लेंगे। इस तरह यहाँ लास्ट में हम नोट लगा देंगे और नीडल को थोड़ा नीचे ले जाना है, उनको कटिंग कर देंगे। इस तरह ये ड्रेस बनके तैयार हो गया है। इस तरह से ये खुला हुआ रहेगा ताकि पहनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से सिलाई कर सकते हैं पिंक वाली धारियों तक, लेकिन हम खुला ही रखेंगे। इस तरह से देखिए पहनाएंगे अपनी कान्हा जी को, यहाँ से ये बंद हो जाएगा। अब देखिए हम पैंट में डोरी डालेंगे। इस तरह देखिए सिलाई करते हुए डोरी डालेंगे और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनके तैयार हो गया है। इस तरह हमने नोट लगा दिया दोनों साइड में। उसके बाद अपनी कान्हा जी को देखिए हम पहनाकर दिखाते हैं। डोरी को हम पीछे रखेंगे। इस तरह पहले हम पैंट को पहनाएंगे। पैंट को पहनाने के बाद देखिए अच्छे से हम पहना लेंगे। ये हम 2 नंबर कान्हा जी को पहना रहे हैं, आप 1 नंबर को भी पहना सकते हैं। यहाँ पर हम डोरी बांधेंगे। इस तरह हमने पैंट पहना दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह देखिए हम अब यहाँ पर जैकेट को भी पहनाएंगे। ये हमने जो बाजू के लिए फंदे घटाए थे इस तरह से पहनाना है, और दूसरा वाला बाजू जो है इसमें देखिए इस तरह से डाल देंगे, और यहाँ से देखिए इस तरह से कैप को पहना देंगे। इस तरह हमारे कान्हा जी को ये बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ ये ड्रेस हो गया है। देखिए पूरी तरह से कवर है, बिल्कुल भी
ठंडी नहीं लगेगी कान्हा जी को। और पीछे से भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये फ्रॉक वाला जैकेट हमने बनाना सिखाया है बहुत आसान तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।